हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 3 चल रही है अपनी। और हम पढ़ रहे हैं प्लांट लेआउट टाइप्स, जिसमें अभी तक हमने 2 टाइप के प्रोडक्ट लेआउट्स पढ़े हैं, प्लांट लेआउट्स पढ़े हैं। फर्स्ट था अपना लाइन लेआउट और सेकंड हमने पढ़ा था प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। आज जिस तीसरे टाइप ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फिक्स पोजीशन लेआउट, जिसे हम स्थिर या स्थानिक अभिन्यास के नाम से जानते हैं। This type of layout is suitable when one or a few identical heavy items are to be manufactured. Fixed यानी कि स्थिर, स्थिर मतलब इस पद्धति में वस्तुओं एवं मशीनों को गतिशील अवस्था में रखा जाता है तथा उन मशीनों से निर्मित होने वाले उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्थिर प्रकृति की होती हैं। The materials are kept fixed because the cost of transportation of material is very high. निर्माण की जाने वाली वस्तु एक विशेष स्थान पर ही रखी जाती है, तो ऐसी और जो हैवी मशीनें होती हैं, जो भारी मशीनें होती हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है, तो एक बार वो जो एक जगह स्थिर रूप से रख दी जाती है तो वहाँ पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका जो काम होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लागत भी उसकी ज़्यादा आती है। इसलिए अगर हम ऐसे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए जैसे जहाज का एक ढांचा बनाना है, तो इसके लिए एक विशेष स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाज बनेगी वो, चूंकि ये खुद अपने आप में एक बहुत भारी सामान है, आप समझ लीजिए प्रोडक्ट है जो बहुत ही हैवी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हैवी मशीन्स मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जो मशीनें या उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो उस समय कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, इसलिए फिक्स पोजीशन लेआउट योजना का इस्तेमाल किया जाता है। द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉमनली एम्प्लॉयड दिस लेआउट। तो जो जहाज बनाने वाले इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसी तरह के फिक्स प्लांट लेआउट प्लान का ही यूज़ करती है। In this type of layout, the materials or the major component remains fixed. देखो, इस प्रकार जैसे जहाज का ढांचा बनाना, पुल, बांध, भवन, नहरें, बंदरगाह, इस तरह की अगर चीजें बनाई जाएंगी तो ऐसे अवसरों पर मशीनों को वहीं पर लाकर, जहां पर वो भारी उत्पाद तैयार किया जाता है, वहीं उपलब्ध या स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन वस्तुओं को स्थिर रूप से वहां पर रखकर इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप इस डायग्राम से अपने इस फिक्स प्लांट लेआउट को समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक जहाज के ढांचे का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले एक एक प्लेस है स्थिर, जहाँ पर कि वो जहाज का निर्माण होने वाला है। तो जहाज से जुड़ा हुआ जितना भी मटेरियल चाहिएगा, या मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें जो कि जहाज के अंदर लगने वाली हैं उनका निर्माण किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें उसी स्थान पर लाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। जैसे लेबर आ गया तो उसी स्थान पर वो लेबर आकर काम करेगा, जो उपकरण होंगे वो भी उसी स्थान पर रखे जाएंगे जहाँ पर कि वो बिल्डिंग बन रही है या जहाज का ढांचा तैयार हो रहा है, और यहीं से वो पूरी तरह से तैयार होकर एक शिप के रूप में आगे बंदरगाह तक पहुंचा दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि फिक्स प्लांट लेआउट स्ट्रेटजी को यूज़ करने के क्या एडवांटेज होते हैं। हमने ये अच्छे से जान लिया है कि जब हम समय बचाते हैं या एक एक फिक्स स्थान पर काम करते हैं तो वहीं पर लेबर आएगा, वहीं मटेरियल इक्विपमेंट्स पहुंच जाएंगे, तो समय बचेगा तो कॉस्ट कम आएगी, तो लाभ बढ़ेंगे। इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन द मूवमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर। एक वर्क स्टेशन से नेक्स्ट वर्क स्टेशन तक जो समय जाता है उसके बजाय एक ही स्थान पर ये बनता है, तो टाइम कम कंज्यूम होता है। द लेआउट इज फिक्सिबल as changes in job design and operation sequence can be easily
इनकॉर्पोरेटेड। जो इस लेआउट में जो फ्लेक्सिबल या चेंजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है कि हमें अगर कुछ निर्माण के दौरान कुछ परिवर्तन करने हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है, जो लेबर है, जो इक्विपमेंट्स है, वो 100% हमारे पास अवेलेबल होता है एनी टाइम। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या इसकी हानियां क्या हो सकती है। स्थिर अभिन्यास योजना के अंतर्गत स्थायी या भारी यंत्रों के उपयोग में थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि बहुत हैवी मटेरियल और या हैवी कुछ प्रोडक्ट तैयार होने वाला है, तो मशीनें थोड़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट की आती हैं। प्रोडक्शन पीरियड बीइंग वेरी लॉन्ग, बड़ी चीज़ बनानी है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हमें जो पूंजी का विनियोजन करना होता है वो ज़्यादा होता है। वेरी लार्ज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, बड़ा चीज़ बनाएंगे तो स्पेस की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी फॉर स्टोरेज ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट्स नियर द प्रोडक्ट। As several operations are often carried out, there is possibility of confusion and conflicts among different work groups. सेवरल ऑपरेशन, एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि हम अपने उस कार्यों को जिस तरह से करना चाहते हैं उसमें कई बार कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि सारे जो मटेरियल इक्विपमेंट्स काम करने वाला जो कर्मचारी वर्ग होता है वो एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, तो कन्फ्यूज़न या संघर्ष या तनाव की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है।